हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललित यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी यूपैट का एग्जाम आ चुका है, तो उसके सारे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वह कराए जाएंगे। आपके लिए घटना चक्र की जो भी आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी की बुक्स है उसको कराया जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। आइए देखते हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखना और नोट करते जाना जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बताया जाए। देखते सबसे पहले क्या देखना, पहला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन थी। तो दक्षिण एशिया में आपकी कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता। अब दक्षिण एशिया किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो भारत की स्थिति है वह एशिया में देखा जाए तो दक्षिण में स्थित होती है। देखिए, दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय समाज का उदय हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। इस सभ्यता के प्रमुख बड़े शहर केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा और गणेश बेरीवाला थे। लोथल और कालीबंगा महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल नगर थे। नगर योजना, शिल्प और संस्कृति अत्यंत विकसित थी। अतः दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता। तो आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा ये नगर था प्रथम खोजा जाने वाला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसमें कांस्य का साक्ष्य मिला था। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कांस्य युग से, यानी कि जो कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा वासी कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। जो कांस्य की धातु है तो उसे कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। उपकरणों और बर्तनों के निर्माण में कांस्य का उपयोग होता था। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। तो आपको जो भी इसके डिस्क्रिप्शन में जो आपका बताया जा रहा है वह आपको जरूर नोट करना है। तो आपके यहाँ से दो प्रश्न बन चुके हैं कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन थी। तो आपको याद रखना हड़प्पा सभ्यता, जबकि हड़प्पा सभ्यता में किस युग से संबंधित? तो कांस्य युग से। आपका वीडियो बहुत छोटे छोटे बनाए जाएंगे। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर कह सकते हो उसे माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खुदाई रखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी, मोहनजोदड़ो की। तथा पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मोहनजोदड़ो का हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। माउंट ऑफ द डेड पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह आपको याद रखना पाकिस्तान में आता है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में और सिंधु घाटी नदी के तट पर है। आइए अगला प्रश्न है बनावली। जो आपका अगला प्रश्न है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है बनावली राजस्थान गुजरात कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है हरियाणा में। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में है। यह स्थल प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल पर है। इस स्थल का उत्खनन करता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डॉक्टर R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि बनावली कहाँ पे पाया जाता है? हरियाणा राज्य में। और इसका उत्खनन करता कौन थे? तो डॉक्टर R.S. बिष्ट। आइए अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला कराई जा रही है। तो हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता था और एक प्रमुख बंदरगाह था। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। शहर खंबात की खाड़ी क्षेत्र में साबरमती की सहायक भोगवा, ये याद रखना आपको, कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। यानी कि इसे कहा जाता है कि जो भी पहले व्यापार हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में तो इस लोथल बंदरगाह के द्वारा हुआ करता था। ऐसे साक्ष्य वहां पे प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि लोथल की खोज S.R. राव ने की थी। अहमदाबाद जिले में गुजरात में भोगवा नदी के समीप स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर R.S. राव द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। आइए अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की थी? तो आपको याद रखना है, उतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन हड़प्पा स्थल की सबसे पहली बार संचित खुदाई 1872 से 73 के पूर्वार्ध में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। यदि पूछा जाए सर्वप्रथम किसने खोजा था तो 1872-73 की बात है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजी गई थी, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो वही हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई वर्ष 1920-21 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम आएंगे, उसके बाद जो बाद में खोजा गया था जो स्थल तो उसमें आपके दयाराम साहनी आएंगे।
आइए अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आपको याद रखना है लोथल, मोहनजोदड़ो और आगे का ऑप्शन है कालीबंगा और धौलावीरा। तो आपको याद रखना है कि धौलावीरा, हड़प्पा काल का धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कूडदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम पूछा जा सकता है, कूडदा टिम्बा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है धौलावीरा नगर को कूडदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो यह आपका आंसर है लोहा। हड़प्पा सभ्यता ताम्र कांस्य धातु कर्म से परिचित थी, यानी कि तांबे तथा कांस्य धातु का प्रयोग किया जाने लगा था। इसी सभ्यता में तांबा, कांसा और सोने के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, इसलिए ये धातुएं ज्ञात और उपयुक्त थीं। लेकिन लोहे के धातु कर्म को बात को द्वितीय नगरीकरण की प्रमुख तकनीकी विशेषता बताया गया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा ज्ञात या प्रचलित धातु नहीं था। आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, और इसमें लोहा का कोई यूज नहीं था, ना ही लोहा यहाँ पे उतना उपयुक्त धातु मानी जाती थी। आइए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको याद रखना है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि कपास का उत्पादन होने लगा था। देखिए, संदवकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। कौन कौन सी खेती करते थे? गेहूं की, जौ की और बाजरा, चावल की खेती करते थे। मोहनजोदड़ो से कपास वस्त्र का प्रमाण प्राप्त हुआ था। देखिए, मोहनजोदड़ो से कहाँ मिला था? तो कपास के साक्ष्य मिले थे, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी कपास के प्रारंभिक उत्पाद और उपभोक्ता थे। अतः इसका सही आंसर क्या है? ए है। तो आपको याद रखना है कि इसमें कपास का भी उत्पादन मिला था, लेकिन गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सबसे प्रथम पूछा जाए तो साक्ष्य मिली थी। मुख्य फसल है गेहूं, जौ, बाजरा, चावल और कपास के भी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। यहाँ से कांसे की बनी हुई नग्न मूर्ति स्त्री की मिली थी। देखिए, इसका सही आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नृत्य करने वाली लड़की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था। यह प्रतिमा धातु कला और शिल्प कौशल के स्तर को दर्शाती, इसलिए सही उत्तर क्या है? मोहनजोदड़ो। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी नटराज की मूर्ति कहा जाता है, जिससे नृत्य करते हुए एक महिला मिली थी, तो भाई मिली थी आपको कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्या कहा जाता है मोहनजोदड़ो को? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये आपके अभी 11 प्रश्न हो चुके हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे।